हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। और पिछले वीडियो में मैंने बात किया था चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मतलब कि जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी को पढ़ते हैं कि कौन सा मेटल किस एलिमेंट या किस मेटल से या किस नॉन मेटल से या फिर ऑक्साइड से सल्फाइड से रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है और उस रिएक्शन के दौरान क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हमारी पहली मेटल की जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो मेटल ऑक्साइड। मतलब क्या होता है, व्हेन एन मेटल रिएक्ट विथ एयर देन इट मेक मेटल ऑक्साइड। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है, क्या प्रोडक्ट चाहिए। एक्चुअली इस रिएक्शन को ध्यान में रखने के लिए या सॉल्व करने के लिए इस पे आधारित क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होगा क्लास 9 का क्रिस क्रॉस मेथड बैलेंसी के बिहाव पर हम रिएक्शन के प्रोडक्ट को बना सकते हैं और रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे। एक्चुअली जो रिएक्शन को बैलेंस करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो पहले हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ध्यान क्या देना है, बैलेंसी। बैलेंसी सबसे मेन बात होती है जिसको हमने बताया था चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड बैलेंसी। और ये जो होती है कुछ में सिंगल होती है, कुछ में 2 होती है, कुछ में 3 होती है। तो हमने कहा था ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा बैलेंसी शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल को बैलेंसी। तो फिलहाल हम बैलेंसी पे बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। एक्चुअली एयर का मतलब क्या है आपको पता है, एयर में तो ढेर सारी गैसें होती हैं। एयर जो मिक्सर होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ढेर सारी गैसेस का, जिसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 78% क्या होता है आपका आपका नाइट्रोजन होता है। तो हम आगे जो ये रिएक्शन होने वाली है तो हमने आपको बताया कि व्हेन एन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्साइड when a metal react with oxygen or air then it form metal oxide। तो सपोज ये कोई मेटल है, एक हाइपोथेटिकल हम इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारी है मेटल, इसके साथ हमने क्या ले लिया, एयर। मतलब इसको हमने एयर में रख दिया। एयर मतलब हमने ऑक्सीजन से लिया। केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की ही बात करेंगे। तो ये जो बनाएगा हमारा यम ओ टाइप का मेटल ऑक्साइड, ये बनाएगा। इसको हम कह सकते हैं यम ओ शॉर्ट फॉर्म में। और ये फार्मूला जो है यम ओ कहीं होगा, कहीं M2O होगा, कहीं MO2 होगा। ये डिपेंड करता है बैलेंसी पर। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल को हम ले लेते हैं कि अगर कोई मेटल है और उसका ऑक्साइड कैसे बनेगा। चलिए एक आपने छोटा सा एग्जांपल देखा भी होगा, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं, इसको रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो ये बनता है MgO2 टाइम। ओके, तो एक्चुअली क्या है, ये हमारा मेटल है, मेटल, और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ होगी, एयर में होगी, जाहिर सी बात। और ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। चलिए इसके टाइप की बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो टाइप है देखिए, मेटल कितनी बार है, एक बार, एम, ऑक्सीजन कितना, ये MO टाइप का मेटल ऑक्साइड है। तो इस तरह से हमारा जो मेटल ऑक्साइड बनता है। एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे होती होगी, सपोज हमने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, आपने क्लास 9th में एक एक्टिविटी भी की होगी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया होगा, उसके ऐश को इकट्ठा करके उसका नेचर चेक किया था कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो एक्चुअली सपोज ये मैग्नीशियम रिबन हमने इसको लिया और एयर में ओपन में छोड़ दिए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर। तो उस दौरान कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, उस दौरान यही केमिकल रिएक्शन होती है। पहले आपने मैग्नीशियम लिया था, फिर इसको जब आपने एयर में छोड़ा तो ये इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। और तो यही ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर रहती है, जिससे आप सैंड पेपर से रब करते तब आप बर्न करते, नहीं तो ये बर्न भी नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड के। तो ये हम लेते हैं कॉपर मेटल की, Cu+O2, 2Cu लेना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करने के लिए 2Cu4। तो ये देखिए भाई कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड।
और आपने भी देखा होगा कॉपर का जो वायर आता है, कॉपर के अगर आपके पास जैसे तांबा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, आप उसमें देखते हैं कुछ ग्रीन कलर के लेयर्स बन जाती है, कुछ ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है अगर उस बर्तन को कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए, यूज़ में ना लिया जाए। तो क्या होता है, यही रिएक्शन होती है। एक्चुअली जो कॉपर होता है ना, जब हम इसे ओपन में एयर में छोड़ते हैं तो ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड का लेयर जो होता है हमारे कॉपर के ऊपर बन जाता है। तो ये रिएक्शन हमारी बनती है इस दौरान। ठीक है, इसका जो नाम होगा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, COPPER सेकेंड ऑक्साइड। चलिए, हमने दो एग्जांपल ले लिए मेटल ऑक्साइड के, तो आप एक बार फिर से प्रॉपर्टी को रिपीट कर देते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर मीन्स यू कैन से व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट मेक मेटल ऑक्साइड। मेटल का ही ऑक्साइड बनाएगा, पर वो एमओ टाइप का होगा। ये भी देखिए किस टाइप का, एक मेटल एक ऑक्सीजन, तो ये भी एमओ टाइप का है। वो हो सकता है M2O2 टाइप का हो सकता है, जैसा भी हो वो डिपेंड करता है उसकी बैलेंसी पर। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एल्युमिनियम का लेने वाले हैं। चलिए यहीं ले लेते हैं, हो सकता है कि आपको दिखे, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, और ये बनाता है Al2O3। देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। ऑक्सीजन हमें 3 चाहिए, नहीं है। एल्युमिनियम हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ पर 1 है। अगर इस ऑक्सीजन को हमें 3 करना है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते। चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। 3 2 6, तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं, तो 3 2 6 एंड 2 2 4, सो आई राइट हियर 4। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बन गया, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया। ये भी इसी का एग्जांपल, मेटल ऑक्साइड का ही एग्जांपल है। सो यू कैन से व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट इट मेक मेटल ऑक्साइड। इट मे बी different type. You can check here, it is type M2O3 टाइप। ये जो मेटल ऑक्साइड, M मीन्स कोई मेटल होगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही लिखा हमने, तो ये इस प्रकार का मेटल ऑक्साइड बना। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम अगले एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। हमारी अगली जो हेडिंग होगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब जो अब तक तुमने मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, अगला जो होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आप लिखना चाहें मेटल ऑक्साइड के बारे में तो आप लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। अब हम बात करने वाले हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। सपोज अगर ये हेडिंग, इसकी सब हेडिंग ए है तो ये हो जाएगी बी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप एक छोटा सा नॉलेज तो रखे होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा था एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब कैसे थे, ऐसे एनिमल्स आते थे या ऐसे प्लांट्स आते थे जो कि जल में भी रह सकें और थल में, स्थल पर भी रह सकते, मतलब ग्राउंड में भी रह सकें, वाटर पे, मतलब वो दो जगह सर्वाइव कर रहे थे। तो एम्फो का मतलब ही होता है डुअल। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड आएंगे जो कि दोनों बिहेवियर्स को करेंगे, ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। जनरली आपने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर में होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर में होते हैं। पिछले वीडियो में आपने, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था इसको। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। एम्फोटेरिक में क्या होता है, सच टाइप ऑफ ऑक्साइड विच हैव बोथ प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब कि बेसिक कैरेक्टर जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हों, इन्हें हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप इसे लिख लीजिएगा, वी नो दैट some oxides react with acid and as well as base. These oxides are called
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो हमारे एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो ऐसे में हमारे ढेर सारे मेटल्स होते हैं। जनरली हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड्स, जैसे हमारा एल्युमिनियम एंड जिंक। जनरली हम दो लेके चलते हैं, होते हैं ढेर सारे। तो लेड के भी ऑक्साइड्स होते हैं, तो हम बात नहीं करेंगे उनके, दो ही बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा और जिंक का ऑक्साइड होगा, ये दोनों का नेचर क्या होगा? एम्फोटेरिक। और ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन भी है, उन्होंने पूछा था विच आर द फॉलोइंग हैव एम्फोटेरिक कैरेक्टर। सो ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ऑक्साइड अभी आपने बनाया था Al2O3। और जिंक का भी आपको ऑक्साइड बनाना है, तो जिंक का भी ऑक्साइड हम लोग बनाएंगे अभी, तो समय आने दीजिए, तब तक हम एक एक करके चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एल्युमिनियम जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, और जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एसिडिक नेचर का करते हैं। एल्युमिनियम Al2O3 प्लस एसिड ले लेते हैं HCl, तो हम इसको 6 से लेते हैं, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा AlCl3 बनेगा। तो अगर हम यहाँ दो बार लेते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ भी एल्युमिनियम हमारा दो बार देख सकते हैं आप, Al2 एंड क्लोरीन 6 टाइम, तो 6 टाइम प्लस 3H2 गैस। और आपने एक और मतलब कि रिएक्शन पड़ी थी, जब मेटल ऑक्साइड हमारे एसिड से रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन गैस निकलती। फिलहाल हमें वहाँ नहीं जाना है, हमने ये देखा, ये हमारा क्या था? मेटल ऑक्साइड था, मेटल ऑक्साइड। और ये क्या था? एसिड से रिएक्ट किया, तो देख रहे हैं आपने क्या बना है? AlCl3, मतलब ये साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। और यही मेटल ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट करेगा, इसीलिए इसका कैसा नेचर होगा? एम्फोटेरिक। तो एग्जाम्पल के लिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो हमारा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, ये रिएक्ट करेगा NaOH बेस से रिएक्ट करेगा। जब ये NaOH बेस से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा 2NaAlO2। चलिए देखते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा H2O। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते सोडियम के तहत। तो चलिए, एल्युमिनियम कितनी बार है? 1 2 1 2। सोडियम कितनी बार? दो बार हमने ली। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 3, यहाँ पर 8, यहाँ 4 है, तो 2 2 जा 4 और 5। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 2 जा 4, एक 5 सही तो है यार, 3 3 2 5, सब कुछ बैलेंस है। चलिए देखते हैं, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और अब किससे रिएक्ट किया? ये बेस से रिएक्ट किया, तो इसलिए इसका बिहेवियर कैसा हो गया? एम्फोटेरिक। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड से भी रिएक्ट करें और बेस से भी रिएक्ट करें, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। मतलब कि इनके पास दो दो कैरेक्टर होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी होता है और बेसिक कैरेक्टर भी होता है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल क्या था आपका? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। अगला जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो जिंक का ऑक्साइड है, उसके लिए आपको हमें मिटाना पड़ेगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, चलिए भाई, हमारा अगला एग्जाम्पल है सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो उसके लिए हमें नई हेडिंग लेते हैं। जिंक के बारे में भी वही बात करते हैं, जिंक भी दोनों से रिएक्ट करेगा, तो आपको उसके लिए हम एग्जाम्पल नहीं लिख के दे रहे हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। अगली जो हेडिंग हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, उस हिसाब से हेडिंग सी हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। चलिए हम सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आपको एक चीज़ हमने बताई थी, एक होता है एल्कली, एक होता है बेस। तो बेस में आपने क्या पढ़ा था कि जो बेस होते हैं
वाटर सॉल्युबल भी हो सकते, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकते। पर जो एल्कलीज होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, बेस होते हैं लेकिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो उनके लिए हम लोग जो बात करने वाले हैं उसकी चलिए बात करते हैं। जनरली आप लिख सकते हैं मोस्टली मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली metal oxide are insoluble in water. But some are soluble in water. अब वो कौन है, तो आपको पता है वो लोग कौन है, एल्कलीज हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर एंड फॉर्म एल्कलीज। तो आप इतना जानिए सॉल्युबिलिटी में क्या होता है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ तो सॉल्युबल होते हैं, और जो लोग सॉल्युबल होते हैं वो लोग क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। अगर इसे हम वाटर से रिएक्ट करा देते हैं ये बन जाएगा MgOH कोल्ड ट्वाइस। तो ये हमारा हाइड्रोजन 2 बार था, ऑक्सीजन 2 बार था, हमारा रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। दूसरा क्या है, वाटर। मतलब जब हमने इसको पानी में घोला तो क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है। बट कुछ ऐसे होते हैं ना जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा था सोडियम को जैसे ही आप वाटर में डालेंगे ये जलने लगता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। पोटेशियम की बात करें वो भी। तो ऐसे लोग क्या, अल्कलिक एग्जाम्पल नहीं है, इनसॉल्युबल वाटर। इसीलिए तो इन्हें हम क्या करते हैं, कंजर्व जब करते हैं इनको तो वैक्स में या कैरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि इसे मॉइस्चर ना आए। एक्चुअली ये इतने रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, उनमें क्या होता है, आग लग जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अधिकतर लोग क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो नोट कर लीजिए। अगली प्रॉपर्टी, एक अगला एग्जांपल और भी करने वाले हैं। चलिए एग्जांपल और कर लेते हैं सोडियम का। सोडियम का जो ऑक्साइड होता है Na2O होता है, ये हमारा सोडियम का ऑक्साइड है। जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, H2O। एक्चुअली आपको भी पता क्या बनने वाला है, ये बनेगा NaOH। तो सोडियम 2 बार है तो 2 बार हो गया, और हाइड्रोजन कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, और ऑक्सीजन 2। तो ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस है। तो आपने देखा कि जब कोई मेटल ऑक्साइड हमारा वाटर में गया तो डिजॉल्व होकर क्या बनाया, तो ये बना लिया मेटल हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली सोडियम केस में क्या होता है, जैसे आपने पहले सोडियम को वाटर में डाला तो पहले जलना शुरू करता है, जलने के बाद वो बना लेता है मेटल ऑक्साइड, ये बनाता है। फिर से जो वाटर बची है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डायरेक्टली नहीं बनता, पहले क्या बनता होगा, सोडियम आपने मेटल लिया उसको डाल दिया पानी में, वो जलने लगती है, जलने के बाद बना लिया सोडियम ऑक्साइड। फिर ये सोडियम ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे K2O प्लस H2O गिव्स KOH2 टाइम। ये भी क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल्स हैं। मतलब कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। चलिए हम फटाफट अगले एग्जांपल की बात करते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारी अगली जो हेडिंग होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन। metals
टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जितने पॉइंट हैं सब आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एक्चुअली क्या है, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और कुछ क्या करते, बहुत तेज रिएक्ट करते, कुछ बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। ओवरऑल उसको हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। एक्चुअली कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलना शुरू कर देते हैं, कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड के लेयर बना लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इतनी हॉट लेयर बनाते हैं कि उन्हें जलाने पर भी नहीं जलते। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट आएगा, इसमें स्टार पॉइंट बना लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। सोडियम एंड potassium, it react very fast, it react very fast with oxygen। यहाँ तक कि ये क्या होते हैं, जलने लगते हैं, और क्या करते हैं, कैच फायर इजिली एंड कैच फायर इजिली। मतलब ये आसानी से क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं भाई साहब। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो हमारे सोडियम और पोटेशियम्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, जलने लगते हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल होगा, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम, इट रिएक्ट वेरी स्लो, या स्लोली कह सकते हैं, स्लोली इट रिएक्ट very slow and make oxide layer on it। तो हमारा दूसरा जो मेटल हो गया वो मैग्नीशियम होगा। आप दोनों को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो इसमें जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सीधा क्या करता है, जलने लगता है। और बात करें जब मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है उस पर एक लेयर बना लेता है। कुछ और मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम है, जिंक है, इनकी बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम एंड जिंक, ये लोग भी क्या करते हैं ना, आपस में एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड ऑक्साइड, थिन ऑक्साइड लेयर, थिन ऑक्साइड लेयर। और बात कर ले हम लोग आयरन की भाई साहब। तो आयरन को आपने देखा है कि ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है आयरन। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and formed rust। ये रस्ट जंग बना लेता है। और एक मजे की आप बात बताएं, ये जो आयरन है इसको अगर आप जलाते हैं तो ये कभी भी नहीं जलेगा, बट ये रेड हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, पर जलेगा नहीं। बट एक इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या है, अगर आप आयरन की फिलिंग ले लेते हैं, जो बुरादा होता है, इसे आप फ्लेम पे डालेंगे तो ये जलेगा। एक्चुअली ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन एग्जाम्पलर कर दिए हैं। तो एक्चुअली जब हम आयरन को लेते हैं, ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली होते हैं। तो इनकी जो लो सरफेस एरिया के कारण इतनी हीट नहीं मिल पाती जो इनकी इग्निशन टेम्परेचर पे चला जाए। लेकिन जब इनके स्मॉल पार्टिकल होते हैं, फिलिंग में क्या होता है, बुरादा होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। छोटे पार्टिकल का मतलब उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो चारों तरफ से ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या होगा, जलने लगते हैं। तो आप कह सकते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म रस्ट। रस्ट आप जानते होंगे फार्मूला, Fe2O3, एंड इसके साथ कुछ मॉइस्चर भी होता है, तो अभी उसका बात नहीं करते। तो कैसे फॉर्म रस्ट, बट आयरन नॉट बर्न, बट filling of iron
burn when we throw on flame। जब इसे हम लैंप पे डालते हैं तो क्या करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आपने एक वीडियो देखा होगा जो कुछ लोग शादी वादी में मुंह में मिट्टी का तेल फूंक करके ऐसे फ्लेम पे करते तो भभकता है। उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, आप ये क्या कहते हैं, जो एक गोला लीजिए मिट्टी का तेल का रॉड में किसी, और जो पॉपकॉर्न आता है, ये मक्का आता है ना, उसका जो फ्लर होता है आटा, उसको उस पर फूंक मारिए, बहुत अच्छा ये जलेगा। वही कंडीशन आती है आपके आयरन केस में, तो ये भी पूरे ज्वाला के साथ चलेगा, बट उसकी फीलिंग होनी चाहिए। आयरन आप कभी नहीं जला सकते। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और बात कर लेते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं। तो कॉपर भी कभी जलता उलता नहीं भाई साहब। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कॉपर कैसी लेयर बनाता है, ग्रीन कलर की लेयर बनाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का लेयर होता है ऑक्साइड की लेयर होती है, और इसकी वजह से ये कभी नहीं जलता। तो ये क्या करते हैं हम लोग, इसी वजह से कॉपर की जो एक कोटिंग कर देते किसी और मेटल पे, ताकि उसमें क्या हो, आग ना लगे। उसको आप फीड करेंगे तो जलेगा, लेकिन जलेगा नहीं, मतलब हीट भले हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग कॉपर की कोटिंग भी कहीं कहीं करते हैं, ब्लैक कलर की कोटिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो जिस मेटल पे करेंगे वो जलेगा नहीं, खाली वो हीट होगा। और आपने देखा मेटल का आर ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो जलेगा नहीं, वो खाली हीट होता है। आपने भी देखा जब कॉइल जलती है तो जलती नहीं, बल्कि क्या कहती है, मेल्ट कर जाती है जब कभी कभी फैन शॉर्ट होता है। यही रीज़न है। ये भी CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है कि कॉपर की ही लेयर क्यों लगाते हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि ये जलता नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं जलता। ये क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, सिर्फ हीट करेगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के टॉपिक की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।